तक चलेगा? ये सब कब तक चलेगा? आप कब तक अपने आप को बोलेंगे मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं तो बड़ी मजलूम हूँ या मैं बड़ा मजलूम हूँ, मेरी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई है, सबके बड़ों की शादी हो गई, मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया, मेरी तो जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और मेरे बाकी बहन भाई जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनकी सुनी जाती है, उनकी मानी जाती है, मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती है, मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। कब तक आप, कब तक ये सारी चीजें जो है वो बोलेंगे? कब तक बोलेंगे आप? इसके लिए कोई एक्शन भी लिया है कभी जिंदगी में? अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि सिर्फ यही जुमले दोहराते रहते हैं ना, तो आप बड़ी सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको आपकी रियलिटी जो है वो बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून और इस ब्लॉग को आखिर तक देखें और जितना हो सके इसको शेयर करें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं तो मैं उन सबको कंबाइन करके ये व्लॉग बना रही हूँ। कुछ कह रहे हैं कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे साथ ज्यादती करती है, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं देती हैं और मुझे सारा टाइम किचन में बांधे रखती हैं, या कहीं भी कोई भी काम हो मुझे अपनी लाइफ के लिए टाइम नहीं देती। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं कि मुझे सुनते नहीं है। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा है कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी डाउन है कि मेरी कम्युनिकेशन सुनी नहीं जाती, और मैं कुछ ने लिखा है कि मैं जॉबलेस हूं तो मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। कुछ ने लिखा है कि मेरी लाइफ में मेरे बाकी बहन भाई बहुत आगे निकल गए और उनकी सुनी जाती है बट मेरी नहीं सुनी जाती, मैं किसी ऐसे स्टेज पे हूँ यहाँ से इम्प्रूव ही नहीं कर रही हूँ। कुछ ने मुझे कमेंट में लिखा है कि मेरी जिंदगी में जो चल रहा है मैं उसको बदल नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं इस स्टेज पे क्या करूँ, मुझे आगे का पता नहीं, मुझे डिसीजन लेने में मसला हो रहा है, मैं बहुत वीक हूँ डिसीजन लेने में। कुछ ने लिखा है मैं आपकी तरह मजबूत होना चाहती हूँ, आपकी तरह मजबूत बात करना चाहती हूँ, मैं दूसरों के साथ अपनी बात को, कम्युनिकेशन को जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाती, बट मैं मजबूत होना चाहती हूँ। आप सबको एक ही व्लॉग समझाने के लिए बना रही हूँ, और उस व्लॉग का मतलब है कि आप ये जो सब बता रहे हो ये एक कॉमन प्रॉब्लम बता रहे हो, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आप सब बता रहे हो, और इस कॉमन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप सबको एक चीज करनी होगी। आपने अपने इस शेल से निकलना है जो आपने बनाया हुआ है, झूठा शेल कि मैं कमजोर हूँ, मेरी सुनी नहीं जा रही, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। आपकी सुनी कब जाती है? जब आप पर्सनैलिटी वाइज मजबूत होते हैं। आप पर्सनैलिटी वाइज मजबूत कब होते हैं? जब आप फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आपका, चाहे आपका परदादा भी आ जाए ना बड़े वसूलों वाला, बड़ा स्ट्रिक्ट, वो भी आपका गुलाम हो जाता है। उसकी रीजन, अब उनको पता चल गया ये बंदा बड़ा स्ट्रांग है या बंदी बड़ी स्ट्रांग है। जो लड़कियां, औरतें शादीशुदा हैं और वो स्ट्रांग बनना चाहती हैं, प्लीज ऑनलाइन जाएं, व्लॉग्स बनाए खाने पीने के बारे में। 10-15 मिनट का काम है यार, 10-15 मिनट का काम है, निकालने वाले निकाल लेते हैं। जब सब सो जाए किचन में खीर बना लें, उसके साथ कोई बात कर ले, उसको पोस्ट कर दे यूट्यूब पे। जब आप 3 से 6 महीने के दौरान ये सारा अमल करेंगी, आपको इसका रिजल्ट यूं मिलेगा, यूं जब आपकी यूट्यूब से अर्निंग आएगी। वो मैं आपको नहीं कहती जाएं अपना चेहरा दिखाएं, जाएं ठुमके लगाएं, चाहे नाच गाना गाएं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही। जो लड़कियां चाहती हैं कि उनकी नेल आर्ट दिखाया जाए, हेयर स्टाइल दिखाया जाए, भाई डमी ले, पीछे से उसका हेयर स्टाइल बनाती रहे, दिखाती रहे, उस पर कोई अच्छी सी बात बोल दें। आजकल सुनने वाले बहुत हैं, बहुत लोग सुनते हैं क्योंकि लोग नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप अपने लिए इस चीज पे हो जाओ कंफर्म कि हाँ ठीक है, मैं जो भी यूट्यूब पे दिखाऊंगी लोग देखेंगे, मजबूत इधर से तो बनो ना, पैसे वाइज मजबूत बन जाओगे। वो जो स्टूडेंट्स हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही है, वो उनको भी मैं यही कह रही हूँ कि जाएं यार टिकटॉक पे अपनी चीजें अपलोड करें, बेचना शुरू करें, कुछ भी बेचें। बिक रहा है, सब बिक रहा है, चाइना की सारी चीजें बिक रही हैं, और चाइना ने तो साबित कर दिया। आपको पता है मैं किस बात की बात कर रही हूँ कि हमारे पास कौन से तैयारे थे और हमारे पड़ोसी मुल्क के पास कौन से तैयारे थे। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके तैयारे जो है वो दुनिया में बेस्ट है। उनकी चीजें ले, उनको बेचना शुरू करें, सस्ती भी है, अवेलेबल भी है। जब आप उसको महीना 2-3 महीना टाइम देंगे ना, वो बिकना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, अब आपने अपनी कम्युनिकेशन को खूबसूरत करना है, बॉडी लैंग्वेज को। यार बॉडी लैंग्वेज आपकी बता रही है कि आपके ऊपर मजीद जुल्म होना चाहिए। आप अवेलेबल हो इमोशनली, फिजिकली दूसरों के जुल्म के लिए।
वो आपके बहन भाई हो, माँ बाप हो, इन लॉज हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, आपके कलीग्स हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक लैंग्वेज होगी तो जुल्म के लिए आप अवेलेबल हो, आप शाउट करके बोल रहे हो कि आओ मेरे साथ जुल्म करो। आपकी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि आपकी बात में दम नहीं है। आपकी बात में दम किससे आता है? इधर से खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करती, मैं अच्छी हूँ। आप जो शादीशुदा हैं वो दिन में 1-2 घंटा अपने लिए निकाले। भाई अपने हस्बैंड को बोले, अपनी मदर इन लॉ को बोले, मेरे बच्चों को जरा थोड़ी देर देखें, मैं रूम में एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। किसने कहा जाके फैंसी जिम ज्वाइन करें? जिंदगी की हर चीज जो है वो घर पे बैठे बैठे हो सकती है। लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं करती हूँ भाई, मैं वर्कआउट घर में करती हूँ, मैं एंजॉयमेंट घर में करती हूँ, मैं मूवी घर में देखती हूँ, मैं व्लॉग्स घर में बनाती हूँ। ये मैं अपनी अम्मी का वेट कर रही हूँ, गई हुई ग्रोसरी कर रही हैं, मैं गाड़ी में बैठ के अपने व्लॉग बना रही हूँ। कैसी मतलब आप किस चीज को बहाना बनाना चाह रहे हैं? आपकी स्ट्रांग कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? इसलिए कि आप अपने आप को स्ट्रांग मानती नहीं है। आपने इधर बिठाया हुआ है कि मैं वीक हूँ। अपने हस्बैंड को बोले, जब आप काम से आएंगे 1 घंटा बच्चों को देखेंगे, मैं अपना वर्कआउट करूंगी या मैं अपना किचन में व्लॉग बनाऊंगी। आपको मना करते हैं कि भाई मेरे हाथ आ रहे हैं, मेरा चेहरा आ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ हाथों से खाना बना रही हूँ या नेल्स दिखा रही हूँ या ब्रेड कर रही हूँ या मैं मेकअप डमी ले मेकअप करे, उस पे ऑनलाइन चीजें बेचना शुरू करें। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये होती है और इससे रिटर्न आ रहा है लोगों को। तो आप इस चीज को बहाना मत बनाए कि नहीं वो तो नहीं। अरे टाइम तो दे उसको, टाइम देंगे तो होगा ना। कोई जिनी है वो जो उसको मलेंगी तो उसमें से निकल आएगा जीनी और आपको कहे जी हुजूर आपके पैसे आ गए। ऐसे तो नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम दे उसको। ये जो छोटे बच्चे हैं जो कह रहे हैं मेरी कम्युनिकेशन वीक है, मुझे बाकी बहन भाइयों को इम्पोर्टेंस मिल रही है, जान मेरी तुमने कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट करनी है कि आपकी कम्युनिकेशन में वो स्ट्रेंथ लेके आए। आपने अपने आप को अपने बहन भाइयों के सामने, माँ बाप के सामने मनवाना है तो आपने उनके वो वाले काम करने हैं जो करने चाहिए। लेट्स सपोज तुम्हारे माँ बाप की टी टाइम क्या है, उस टाइम पे उनका टी बना के उनको दे। लेट्स सपोज तुम्हारे माँ बाप का पाँव का मसाज का टाइम है, उस टाइम मसाज करके अपनी जात के बारे में बात करें कि मैंने आज ये अचीवमेंट की है, मुझे आज ये मिला है, मैंने आज कल ये करना है, आप मेरा साथ देंगे, आप मेरे साथ है ना। और फिर अपने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। आजकल 13 साल के बच्चे जो हैं वो अर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन, इतनी चीजों में वो इन्वॉल्व है। आप बड़े होके लाइक 18-20 साल के बच्चे या अपने 20s में है या 30s में, आप ऐसा गिला कैसे कर सकते हैं कि मेरी जात को कोई मान नहीं रहा या मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा? क्योंकि आप अपनी जात को नहीं मान रहे ना। कब तक अपनी जात को झुटलाओगे? कितना टाइम है आपके पास अपनी जात को झुटलाने का? आप अपनी जात को स्ट्रेंथ तभी दे सकते हैं जब आप अपने आप को शाबाशी देना शुरू कर दे। पूरा दिन आप बच्चों को तैयार करके, हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ, अपने सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबके काम करते हैं। आपसे बहादुर कोई है? आपसे स्ट्रांग कोई है? और वो बच्चे जो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, जो स्कूल भी जाते हैं, जो घर में आके सालन भी बनाते हैं, सफाइयां भी करते हैं, आपसे स्ट्रांग कोई है? बताएं मुझे, आपसे कोई स्ट्रांग है? और हस्बैंड जो हमारे होते हैं वो बाहर जाके काम करके आते हैं तो घर में आके सीधे लेट जाते हैं कि तो बड़ा थका क्यों? अरे भाई, औरतें भी घर बाहर जाती हैं, काम करके आती हैं, फिर घर में खाना भी बनाती है, बच्चों को भी संभालती हैं। तो क्या आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं मानती हैं? ये जो मर्द हजरात है बस यही स्ट्रांग है क्योंकि वो बाहर काम कर रहे हैं? नहीं, आज फैसला करें आपने अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है, वो उनको करने दे बाहर काम। आप अपनी लाइफ में अपने लिए 2 घंटे निकालेंगी, 20-25 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगी, 20-25 मिनट आप अकेले बैठ के नाश्ता करेंगी, टीवी देखेंगी, और उसके बाद का घंटा जो है उसमें आप ऑनलाइन जो भी करना है, शॉपिफाई है, अमेजोन है, नून है, आपके पास टिकटॉक सेलर शॉप है, आपके पास इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम से बड़ा शॉप तो किसी का हो ही नहीं सकता। इंस्टाग्राम पे ही तो मैंने अपना काम शुरू किया था। मैंने कोई ना पैसे दिए ना मैंने कोई खरीदा कुछ, मैंने उसमें पोस्टिंग अपने प्रोडक्ट की पोस्टिंग करती गई और आज मेरा इंस्टाग्राम इतना ग्रो कर चुका है। और मैं आपके जैसे मसलों से गुजर रही हूँ।
पेरेंट्स को भी देखना, घर को भी देखना, अपने भाई बहन के बच्चों को भी देखना, अपने बहन भाई के बच्चों को मसलों के भी सुनना, उनसे भी निकलना। उसके बावजूद अपने हेल्थ का, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने पर्सनल टाइम को, मैंने भी आपकी तरह बड़ी मुश्किल से गुजर के इन चीजों से मैं निकली हूँ और मैंने सीखा है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बस करो, अपने ऊपर रहम करो, खुदा को मानो, निकलो इन चीजों से। अपनी जिम्मेदारियों को बांटो दूसरों में। जो भी आपके घर में मौजूद है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है। ऐसा भी नहीं कि हाथ पे और पाँव पे पाँव डाल के कुर्सी में आराम करके जी अंगूर खाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारी अपनी लो। जो जिम्मेदारियां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर बर्डन है, उनको उनके साथ बांटो। अपने हस्बैंड को स्ट्रेट बोलो, मुझे मेरी लाइफ में दिन में 2 घंटे चाहिए। 1 घंटा आप बच्चों को देखेंगे, वो 1 घंटा मेरी सासू माँ या मेरे फादर इन लॉ या मेरी सिस्टर इन लॉ वो देखेंगे बच्चों को। या फिर जो आप जवान नस्ल हैं, अपने माँ बाप आपको इतना टाइम देते हैं, उनमें से 1-2 घंटा निकालें, अपनी ऑनलाइन अर्निंग भी करें, स्टडीज भी करें। भाई स्टडीज के साथ ऑनलाइन अर्निंग हमने भी की है, ट्यूशंस दी हैं। लोगों के घर बच्चे आते थे, उनको ट्यूशंस देते थे हम लोग, तो अपनी पढ़ाई भी करते थे, अच्छे खासे मार्क्स आते थे, 70%, 80%, 95% लिए हमने भी भाई। और साथ साथ हम ये सारे काम भी करते थे। तो आपने अगर ये चीजें अपने आप को सीधा आज नहीं किया ना, तो आपने सारी उम्र इसी तरह रहना है कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो वैसा हो रहा है। आपके दोस्त अहबाब जो आपकी इस तरह की बेइज्जती या पर्सनैलिटी को डाउन करते हैं, कट ऑफ करें ऐसे बकवास लोगों से, खत्म करें ऐसे लोगों को। नेबर्स आके आपको बोले कि तुम तो बड़ी मजलूम लग रही हो, तुम्हारे साथ तो बड़ी, दफा करो ऐसी बंदी को, उसके अपनी लाइफ में क्या चल रहा होगा और तुम्हें इस तरह की चीजें बोल रही है। निकलो इन चीजों से। आज मेरी आवाज में वो एग्रेशन इसलिए है कि मैं इतने ज्यादा मैंने कमेंट्स पढ़े और सबके सब एक ही गिला कर रहे हैं कि मेरी पर्सनैलिटी में ये नहीं है, तो मैं इसलिए मैं इस तरह वीक हूँ और मैं लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठाने की इजाजत जान मेरी तुम दे रही हो। इधर तुमने बैठाया हुआ है कि मेरे से तो लोग फायदा लेते हैं, इसीलिए वो ब्रेन इस पे काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपसे फायदा लेने। इधर बैठाओ, मेरे से कोई फायदा नहीं ले सकता जब तक मैं अलाउ ना करूं। इधर बैठाओ कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं पहले हूं, पहले मेरी जिंदगी, पहले मेरे वैल्यूज, पहले मेरी रिलैक्सेशन टाइम, पहले मेरा टी टाइम। जब आप सुबह नाश्ता कर रहे हो ना और 50 लोग कहे मेरे लिए पराठा बना लो, मेरे लिए ब्रेड बना लो, जी नहीं, मैं अपना नाश्ता कर लूं फिर आपका टाइम आएगा। और प्यार से बोले, जी मैं नाश्ता कर लूं फिर आपका, या फिर आप ऐसे करें आप खुद बना ले, तब तक मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। हो जाए जरा बस वेकअप यार। अगले व्लॉग में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और इस टॉपिक पे मजीद बोलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।